पहली चीज़ आप ये पूछ रहे हैं कि पुनवले का फ्यूचर क्या होगा, पुनवले से क्या रूट कनेक्ट होगा हिंजौड़ी को, और क्यों जो है ताथोड़े और पुनवले का रेट बढ़ रहा है। विदाउट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, विदाउट भोगवटा पत्र आपको पोजीशन नहीं लेना चाहिए। बिना ओसी के पोजीशन लेना या डेवलपर की तरफ से पोजीशन देना ये पूरी तरीके से इलीगल है। अब यहाँ पे देखें तो आज की डेट पे चैलेंज क्या है कि 8 से 9 किलोमीटर के आसपास जो है भुकुम लोकेशन से आपका चांदनी चौक पड़ जाता है। अगर आपको वनाज जाना है तो लगभग 10 से 11 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है। हर एक प्लॉट का जो बेस एफएसआई है वो उतना ही होता है, फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आपका किसी वाइड रोड पे है तो आपका एफएसआई आपको ज़्यादा मिल जाता है। उसके तरीके क्या होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नई वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 175वां एपिसोड है जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। 175वां एपिसोड मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो एपिसोड पहले बनाए जा चुके हैं उसमें भी आप लोगों के तमाम सवालों को हमने कवर किया हुआ है, तो आप उन एपिसोड्स को भी जरूर देखें। हो सकता है आपके मन में जो दुविधा है उसका सलूशन ऑलरेडी दिया गया हो, या फिर कई ऐसी चीज़ें होती जो आपको पता ही नहीं होता कि इसे भी चेक करना है, इसे भी जानना है, तो वो भी सवाल के जवाब आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए इस सवाल जवाब की एपिसोड की शुरुआत करते हैं। श्री शैल्य देशपांडे जी हैं, इन्होंने लिखा है, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द रियल सिचुएशन ऑफ पुनवले लोकेशन इन द फ्यूचर, विल इट बी कनेक्टेड टू हिंजौड़ी एंड व्हाई इज द रेट आर इंक्रीजिंग इन ताथोड़े एंड पुनवले लोकेशन। देखिए, एक में ही आपने 2 से 3 सवाल किए हुए हैं। पहली चीज़ आप ये पूछ रहे हैं कि पुनवले का फ्यूचर क्या होगा, पुनवले से क्या रूट कनेक्ट होगा हिंजौड़ी को, और क्यों जो है ताथोड़े और पुनवले का रेट बढ़ रहा है। एक एक करके समझते हैं। अगर आप पुनवले लोकेशन को समझने की कोशिश करें तो पुनवले जो है आपका हाईवे से, मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे से कनेक्टेड है, और ताथोड़े वाकड़ के बाद में है। जैसे जैसे रेट हिंजौड़ी फेज 1 का, वाकड़ का, इन सब का रेट बढ़ता गया तो लोग प्रेफर क्या करते हैं कि हाईवे से लग के किसी और लोकेशन में लिया जाए, जिससे कि उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए वहाँ पर परचेजिंग। तो जैसे ही आप वाकड़ को क्रॉस करते हैं ताथोड़े आता है, और ताथोड़े को क्रॉस करते हैं आपका पुनवले आ जाता है, उसके बाद आपका क्यूले रावेत इस तरीके से है। तो जो लोग भी घर वाकड़ में लेना चाह रहे हैं, अगर उनके बजट में नहीं मिल रहा है तो वो शिफ्ट होकर ताथोड़े में देखते हैं, ताथोड़े में नहीं मिल रहा है तो वो पुनवले की तरफ जाते हैं। और पुनवले में अगर आप देखेंगे तो वहाँ बड़े साइजेस के अपार्टमेंट काफ़ी लॉन्च हुए और लोगों ने उसकी तरफ रुझान भी दिखाया। तो इससे एक चीज़ ये है कि हाईवे से कनेक्टेड होने की वजह से एक बड़ा कारण है कि रेट वहाँ पर बढ़ता गया, और जो रेट वाकड़ पे बढ़ा वहाँ पे लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाए, वो लोग आगे की तरफ बढ़े। यह भी एक कारण रहा कि पुनवले को रेट काफ़ी अपवर्ड दिखा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी थी, पुनवले के साथ जो आपने एक रोड की बात की, क्या इसे हिंजौड़ी कनेक्ट करेगा कि नहीं, डीपी पे ये रोड मौजूद है। आज भी आप देखेंगे तो मारुंजी होते हुए लाइफ रिपब्लिक के साइड से रास्ता आपको मारुंजी रोड पे जाएगा, जहां से आप लक्ष्मी चौक होते हुए हिंजौड़ी आ सकते हैं। लेकिन वो रास्ता इतना वाइड नहीं है, मैप पे तो दिखता है, और इन्हीं सारे रोड्स के चलते भी पुनवले का रेट बढ़ा था। बीच में जब वहाँ पे कचरा डिपो का एक इशू आया कि वहाँ का जो फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे कचरा डिपो आएगा, तो उसके चलते काफ़ी कन्फ्यूजन पुनवले मार्केट में था, और उसके चलते वहाँ पर कुछ समय तक लोगों ने रुझान थोड़े कम जरूर दिखाए उस फॉरेस्ट के आसपास। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये बात चली कि नहीं, अब पुनवले में ये आपका कचरा डिपो नहीं बनेगा, उसे कहीं और पे शिफ्ट किया जाएगा, तब दोबारा उस मार्केट ने पिकअप पकड़ लिया, और जो एक तरीके से धीमा हुआ था थोड़ा बहुत, उसमें एक तेज़ी जरूर देखने को मिली। लेकिन आज की डेट में चैलेंजेस क्या है? रोड वाइड ना होना, पॉटहोल्स होना, वाटर लॉगिंग होना, और ट्रैफिक सिचुएशन जो पुनवले अंडरपास का है, क्योंकि अंडरपास काफ़ी नैरो है, एक बार में 2 बड़ी व्हीकल जा नहीं सकती, उसकी हाइट भी काफ़ी कम है। और उसका एक अपडेटेड वीडियो हमने लाइव के जरिए आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दिखाया था, जहाँ पे हमने ये दिखाया कि वहाँ पे अगर प्रॉपर मैनेज किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जब हम लोगों ने विजिट किया कल के दिन तो 4 ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉय किए गए थे, जिसके चलते वो ट्रैफिक को मैनेज कर रहे थे, और पीक आवर में भी हमें उतना ट्रैफिक नहीं दिखा। कई लोगों को ये भी कमेंट आए कि जब वहाँ पर बारिश होती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तब ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चलने वाले को, कम्यूटर्स को पता ही नहीं लग पाता है कि आगे कहीं ऐसा नहीं कोई बड़ा पॉट होल हो, कोई चैम्बर खुला हो, क्योंकि अंदाज़ा लग ही नहीं पाता, जिसके चलते भी जाम लग जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक की सिचुएशन है, जैम की सिचुएशन, वो इस वजह से होती है कि एक बार में अगर दोनों तरफ से जो है व्हीकल्स आ रहे हैं और कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ ट्रैफिक होना ही है। और ऐसे जितने भी जंक्शन हैं, आप चाहे आप भूमकर चौक की बात कर लीजिए, चाहे आप ताथोड़े के अंडरपास की बात कर लीजिए, चाहे पुनवले के अंडरपास की बात कर लीजिए, जितने भी अंडरपास है वहाँ पर कम हो या ज़्यादा, लेकिन ट्रैफिक लग ही रहे हैं, और सर्विस लेन पे भी लग रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मिसमैनेजमेंट। कई जगहों पे जब वीआईपी विजिट्स होती हैं तो वहाँ पे 3 स्टार 2 स्टार पुलिसमैन जो है
डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, जिसके चलते वहाँ ट्रैफिक तो बड़े अच्छे से मैनेज होता है। लेकिन जैसे ही उनका विजिट खत्म होता है, पब्लिक को उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया जाता है। यह भी सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पे ट्रैफिक की सिचुएशन बढ़ रही है उस पूरे लेन पे। तो रेट बढ़ने का कारण क्या है कि कनेक्टिविटी लोगों को ईजी दिखता था कि हाईवे से हम ईजिली पहुँच पाएंगे। अभी इस बरसात में, क्योंकि इस मानसून सीजन में अच्छी बारिश हुई है, पॉटहोल्स काफ़ी आए, रोड खराब हुए, वाटर लॉगिंग हुआ, जिसके चलते ट्रैफिक की समस्या को लेके लोग जूझ रहे हैं। अदरवाइज पिछले 2 साल आप देखें तो रेनी सीजन थे जरूर, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई थी, तो सड़कों की पोल नहीं खुली थी, जिसके चलते लोगों को लगता था यार भाई वाकड़ में इतना रेट दे के क्या फ़ायदा, हिंजौड़ी फेज 1 में इतना रेट दे के क्या फ़ायदा, बानेर बालेवाड़ी के रेट तो पहले से ही काफ़ी हाई थे, तो लोग यहाँ शिफ्ट हुए। लेकिन अगर यहाँ का रोड इंफ्रा मजबूत कर लिया जाए, अंडरपास को अच्छा कर लिया जाए, और जो डीपी रोड मौजूद है मारुंजी से होते हुए जो आपको हिंजौड़ी की तरफ ले आता है, तो इसका फ्यूचर अच्छा है। और एक चीज़ जो मैंने प्रपोज किया था कि अगर रावेत से लेके या फिर आपका जो गहुंजे है उस लोकेशन से लेके चांदनी चौक तक मेट्रो लाइन ले आई जाए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जितने लोग भी हाईवे से आसपास या कनेक्टेड लोकेशन में ले रहे हैं उनके लिए एक अच्छा खासा कनेक्टिविटी हो जाएगा। एक तो जो मेगापोलिस फेज़ 3 से लेके छत्रपति शिवाजी चौक तक का मेट्रो लाइन है उससे भी ये मेट्रो कनेक्ट हो जाएगी, और जो वनाज का मेट्रो लाइन चांदनी चौक तक एक्सटेंड हो चुका है, उसकी सैंक्शनिंग मिल चुकी है, काम चालू हो जाएगा, उसमें भी जाके ये लाइन को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से सबके लिए ट्रैवल कर पाना काफ़ी आसान होगा। तो अगर ये 2-3 चीज़ें कर दी जाती हैं तो नो डाउट पुनवले, ताथौड़े या फिर क्यूले की बात क्यों ना कर लें, इनका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि लगातार इन सारे लोकेशंस में डिमांड बनी हुई है, नए नए लॉन्चेज आ रहे हैं, और ये सारे लोकेशन जो है वो पीसीएमसी के अंतर्गत आते हैं, जिनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन अगर उसे ये मेंटेन करना चाहते हैं तो मौजूदा समय में जो समस्याएं हैं उसे टैकल करना होगा। जहां ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय करने की ज़रूरत है उसे डिप्लॉय करना होगा। यानी आज के दौर पे सिंपल भाषा में कहा जाए, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो 100% आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। अगर कुछ आपको बड़ा स्पेसियस घर इस तरीके का लेआउट मिल रहा है जो आपको लगता है कि शायद आपको वो ताथौड़े में या वाकड़ में नहीं मिल पा रहा है, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन थोड़ा समय आपको ज़रूर देना होगा, क्योंकि पुणे के किसी भी हिस्से में आप जाएँ तो वहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि लोग हाईवे से बहुत ज़्यादा अंदर जाके रहना पसंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हाईवे कम से कम उनको दिख रहा है कि हाँ यहाँ से हम ट्रैवल कर सकते हैं, कल को मुंबई भी जा सकते हैं और इसके जरिए हम पुणे के बाकी हिस्सों में भी जा सकते हैं। तो फ्यूचर के हिसाब से अगर थोड़ा सा लंबा आप पोजीशन से 5 साल के हिसाब से सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप पुनवले में देख सकते हैं, उसका फ्यूचर जरूर है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर प्रवीण राणे जी हैं, ये लिख रहे हैं, बिना ओसी प्राप्त किए बिल्डर को सॉफ्ट पोजीशन देने का हक है क्या? और इसी से मिलता जुलता एक सवाल और भी है, आई बॉट फ्लैट इन पीसीएमसी, माई बिल्डिंग इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड पीपल आर लिविंग देयर, व्हेन आई कॉन्टेक्टेड सेल्स टीम he said in PCMC we get only CC and not the OC, is it true, should I take possession without it? देखिए, पहली बात, विदाउट OC, विदाउट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, विदाउट भोगवटा पत्र आपको पोजीशन नहीं लेना चाहिए। बिना OC के पोजीशन लेना या डेवलपर की तरफ से पोजीशन देना ये पूरी तरीके से इलीगल है। कोई कहता है हमारे यहाँ सिर्फ सीसी आता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो आपको बता दें ये आर्किटेक्ट इशू करता है कि उनकी तरफ से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जैसा सैंक्शन था वैसा बन चुका है, और उसके बाद अप्लाई करते हैं ओसी के लिए कि अब ये सारे अपार्टमेंट, ये सारे घर, ये विला बंगलो जो भी चीज़ें हैं अब ये ऑक्यूपाई करने के लिए तैयार हैं। यानी कि जब ओसी आ जाता है तो किसी भी सेल्समैन का ये कहना कि यहाँ सिर्फ सीसी मिलता है ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ सीसी के दम पे आप पोजीशन ले लीजिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट के दम पे, ये बिल्कुल गलत है। आपको ओसी के बाद ही पोजीशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ओसी अटक जाए तो क्या होगा। कई बार ऐसा देखने में आया है कि कई प्रोजेक्ट के ओसी आए ही नहीं हैं, कई लिटिगेशन की वजह से। कई बार प्लान जो सैंक्शन था उसमें काफ़ी चेंजेस कर दिए गए कि यार कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से कि आपको ओसी ना मिल पा रहा हो, यानी डेवलपर को ना मिल पा रहा हो। तो इसके चलते, और कई बार कंपनसेशन देने से बचने के लिए भी सीसी के दम पे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के दम पे आपको पोजीशन दे दिया जाता है। क्यों? अब जैसे आपको एक कमिटेड डेट दी गई है आपके एग्रीमेंट में, अगर वो क्रॉस हो रहा है तो डेवलपर की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको कंपनसेशन पे करे। लेकिन अगर वो डेट क्रॉस होगा तो कंपनसेशन देना नहीं चाहेगा, तो वो क्या चाहेगा कि आपको सॉफ्ट पोजीशन दे दिया जाए, आपको फिट आउट पोजीशन दे दिया जाए, सीसी के नाम पे आप पोजीशन ले लो। आप नहीं ले रहे हो तो आपको ये भी बोल सकता है कि नहीं सर यहाँ सीसी आता है, ओसी आता ही नहीं,
क्योंकि हम तो लोगों की बातों पे भरोसा करते हैं और यही कहीं ना कहीं गलतियां होती भी हैं। किसी के बातों पे भरोसा मत करिए, जो रूल है रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़िए, क्योंकि इस तरह से अगर आप कहने में आएंगे तो कल को नुकसान आपका ही हो सकता है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि लोग सॉफ्ट पोजीशन के चक्कर में पोजीशन ले लेते हैं और ऊपर काम आप जो है पूरा इंटीरियर वगैरह का करा रहे हैं, उसके आपके फ्लैट के ऊपर अगर कोई जो है किसी का टाइल गड़बड़ है, वो टाइल फिट करा रहा है और वहाँ से वाटर का लीकेज सीपेज हुआ तो आपका पूरा पीओपी बर्बाद हो जाता है, पानी टपकने तक लग जाता है। ये सारी चीज़ें देखने में आई हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, आप जाके यूट्यूब पे ऐसे तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पहले ओसी आने दीजिए, उसके बाद ही आप पोजीशन लीजिए। इसमें किसी भी तरह का किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी इसे देख रहे हैं बाकी लोगों को भी दें, क्योंकि तमाम लोग जो 3 साल 4 साल पहले घर खरीद चुके हैं उन्हें पोजीशन मिलने वाला है, तो इस बात का जरूर ध्यान दें। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा है तो आप कमेंट में लिख के बताइए, या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचाइए। आपको इन पर्सन कंसल्टेशन देने का पूरा प्रयास रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तानाजी सुतार जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर भुकुम रहने के लिए कैसा है, कनेक्टिविटी कैसा है, आरओआई कैसा रहेगा। देखिए भुकुम लोकेशन जिन लोगों को भी ना पता हो, भुकुम लोकेशन चांदनी चौक से जब आप पौड़ रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो पिरंगुट के पहले भुकुम पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपका स्काई डेवलपर है उसके कई प्रोजेक्ट हैं, और इससे आगे जाके पिरंगुट जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे रहे जाके भी कंस्ट्रक्शन, यानी कि इस पूरे लेन पे कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। मानस लेक भी पास में मौजूद है, उसके चलते कहीं ना कहीं आसपास का जो ग्राउंड लेवल है वाटर का वो मेंटेन्ड है। अब यहाँ पे देखें तो आज की डेट पे चैलेंज क्या है कि 8 से 9 किलोमीटर के आसपास जो है भुकुम लोकेशन से आपका चांदनी चौक पड़ जाता है। अगर आपको वनाज जाना है तो लगभग 10 से 11 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है। अगर वहीं से आप जो है आना चाहें हिंजौड़ी की तरफ, यानी आप हाईवे से होते हुए, तो लगभग 14 से 15 किलोमीटर, यानी कि फेज़ 1 के अंदर फेज़ 2 के अंदर जहाँ भी आप आना चाहें उसके हिसाब से आपका डिस्टेंस बढ़ भी सकता है। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल जाएंगी कि तुरंत वहीं पे मिले, आपको ट्रैवल करना होगा। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना है, लंबे समय तक हाइब्रिड मॉडल पे ही रहना है, और आपका वर्किंग जो है आसपास हो सकता है आपका वानाज में हो सकता है आपका कोथरूड के आसपास में है, या चांदनी चौक में है, या फिर बावधान में है, तो ये लोकेशन अच्छा है। एक चीज़ अच्छी है कि काफ़ी ओपन है, अभी लेस डेंस है तो आपको डेंसिटी कम मिलती है, ग्रीनरी ज़्यादा मिलता है, तो आपको व्यू भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। और वहाँ का इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि मानस लेक जैसा हमने आपको बताया पास में मौजूद है। इसके चलते कहीं ना कहीं आज की डेट में जो लोग ज़्यादा ट्रेवल नहीं करते हैं उनके लिए ये लोकेशन अच्छा हो सकता है। बात करें इसके अप्रिसिएशन की तो आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब आसपास कोई बड़ा जो है ड्राइवर मौजूद हो। तो अगर किसी को सुकून से रहना है, बड़ा घर लेना है, तो उनके लिए ये लोकेशन एक अच्छा लोकेशन जरूर हो सकता है। आज की डेट में देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया पिरंगुट और उस लेन पे पूरा लगभग चांदनी चौक से अगर आप 20 किलोमीटर भी आगे चले जाएं पिरंगुट वगैरह क्रॉस करके, तो आपको तमाम डेवलपमेंट दिख जाते हैं जो पिछले 5 सालों में तेज़ी से बढ़े हैं। तो एक अच्छी साइन है कि यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन भी अच्छा मिल सकता है। अब आरओआई में सिर्फ आपका एग्जिट का ही नहीं है, आपका रेंटल यील्ड है, तो रेंटल यील्ड कहीं ना कहीं यहाँ कम रहेगा। दूसरी बात, आप आसानी से एग्जिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस पूरे रोड से हाईवे से लग के दोनों तरफ काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल अभी भी खाली पड़ा है, यानी नए नए लॉन्चेज जो है लगातार आते रहेंगे, जिसके चलते आपको एग्जिट करने में समस्या जरूर हो सकती है। आगे चलते हैं। विशाल स्वामी जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर मेरे 1500 स्क्वायर फीट प्लॉट को 200 फीट का रोड है, ओके, उसको ज़्यादा एफएसआई मिलता है क्या, या कितना एफएसआई होगा। प्लॉट हिंजौड़ी के नियर मारुंजी गांव में है। देखिए पहली बात, हर एक प्लॉट का जो बेस एफएसआई है वो उतना ही होता है, फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं कि आपका किसी वाइड रोड पे है तो आपका एफएसआई आपको ज़्यादा मिल जाता है। उसके तरीके क्या होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। आपका प्लॉट है तो उस पर बेसिक एफएसआई 1 का है, 1:15 का है, 1.4 का है। ये बेसिक एफएसआई है जो हर लैंड पार्सल पे आपको मिल जाता है, वो कहीं पे भी हो। लेकिन जैसा आपने बताया कि सामने 200 फीट वाइड रोड है, तो 200 फीट वाइड रोड से फ़ायदा क्या होगा कि उस पर आप एक्स्ट्रा एफएसआई लोड कर सकते हैं, जिसे आपको परचेज करना होगा। अब परचेज कैसे करेंगे, जैसे आपने कहा कि वो मारुंजी में है, तो आपको पीएमआरडीए से बात करना होगा कि क्या वहाँ पर आप एफएसआई किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। अच्छा ये भी देखिए कि आपका वो प्लॉट सैंक्शनड है क्या। अगर वो सैंक्शन है तो ही आप उस पर
सैंक्शनिंग प्लान के जरिए आप कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। अगर वो गुंठेवारी में है तो फिर तो आपको एफएसआई सोचना ही नहीं है। कोई 2 फ्लोर बना रहा है, कोई 3 बना रहा है, कोई 4 फ्लोर बना रहा है। वैसे आपका जो प्लॉट साइज वो काफ़ी कम है, 1500 स्क्वायर फीट ही है। और जब आप एफएसआई लोड करने जाते हैं तो उसी रेशियो में आपको साइड मार्जिन भी छोड़ना होता है। तो उसके लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि आप ग्राउंड प्लस 2 के ऊपर जा पाएंगे। ग्राउंड प्लस 1 ही आप इजीली बना पाएंगे। थोड़े बहुत एफएसआई अगर आपको सैंक्शनिंग के जरिए आर्किटेक्ट आपको सुझाव देता है तो शायद ग्राउंड प्लस 2। बाकी अगर गुंठेवारी में हमने आपको बताया तो उसमें आप कैसे भी कंस्ट्रक्शन करिए, आपस में जो आर्किटेक्ट हैं उनसे बात करें। साइड मार्जिन अगर आप छोड़ते हैं तो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। कल को जब गुंठेवारी रेगुलराइज होगा तो आपको रेगुलराइज करने में काफ़ी आसानी होगी और आप सुकून से वहाँ पर रह पाएंगे। तो मेरे लिहाज से आप बेस एफएसआई लगभग 1500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर लीजिए। अब वो आर्किटेक्ट आपको बताएंगे किस तरह का आप घर बनाना चाहते हैं, कितना एफएसआई किस फ्लोर पर कितना कंज्यूम होगा, उसके हिसाब से आप अपना फ्लोर का चयन कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपना प्रॉपर्टी जानबूझकर कहीं भी मत खरीदिए। पहले उसे समझिए, देखिए, सर्वे करिए, उसके बाद ही खरीदिए। कहीं भी आपको सौदागर की मदद की ज़रूरत लगती है तो आप सौदागर की मदद ले सकते हैं। उसके कई तरीके हैं, आपको व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, आपको क्वेरी कंसर्न फॉर्म के लिंक भी मिल जाएंगे। उसके जरिए आप अपनी समस्या हम तक भेजिए। जितनी ज़्यादा क्वेरीज आप लोग भेजते हैं उतने ज़्यादा प्रिपेयर होने का मौका भी हमें मिलता है। और अपना सुझाव, अपना मशवरा, अपना फीडबैक ज़रूर हमें भेजें और अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें। अगर आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है तो फिर लाइक करने में क्या जा रहा है, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको लगातार नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।